हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा अपडेट्स पर मैं वेलकम करता हूं। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बिज़नेस लॉ के। चाहे आप बीकॉम ऑनर्स के हों, बीकॉम प्रोग्राम के हों, जैसा कि आप सभी को पता है बीकॉम प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर के जो एडमिट कार्ड हैं बीए प्रोग्राम के, बीकॉम प्रोग्राम के, वो रिलीज़ हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप सभी का जो एग्ज़ाम है बिज़नेस लॉ का, इसके जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसको देख लेते हैं कि एग्ज़ामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट है इसका ब्रीफ सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि ये जो सिलेबस है इसमें आप क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और अपने एग्ज़ामिनेशन के लिए आपको कैसी तैयारी रखनी है। टोटल आपके जो सब्जेक्ट है इसमें टोटल 5 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट जो है आपकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट आपकी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज़ फॉर ब्रीच है, जिसमें आप डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉग्ने और कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू ए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली आपका पूरा चैप्टर बिजनेस लॉ है, मतलब पूरा सब्जेक्ट बिजनेस लॉ है। तो इसमें जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, एक्ट हैं, उन्हीं के बारे में आप पढ़ेंगे। जो यूनिट 4 है ये आपका द स्केल ऑफ गुड्स है, एक्ट 1930, जिसमें आप सेल ऑफ गुड्स और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, किस तरह से हम किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सेल कर सकते हैं, क्या गुड्स होती है, सारी चीज़ यहाँ पे आप जो है यूनिट 4 में आप पढ़ेंगे। यूनिट 5 आपके द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है 2008 के, जिसमें आप मीनिंग ऑफ लिमिटेड लायबिलिटीज़ और पार्टनरशिप है, पार्टनर्स है एट देयर रिलेशंस एंड लायबिलिटीज़ इन LLP है, और फाइनेंशियल डिस्क्लोजर एंड वाइंडिंग अप फॉर LLP। यूनिट 5 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर इससे खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लीजिए, अब भर भर के इसी यूनिट से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके LLP से। तो सिलेबस आपने देख ही लिया है कि क्या क्या चीज़ें आप पढ़ेंगे, एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे अगर आप इनके क्वेश्चंस देखोगे तो ये ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे नहीं गए हैं। कुछ इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं जिन्हें आप करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम काम करते हैं कि डायरेक्ट जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर चलते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हैं कि एग्ज़ामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, एग्ज़ाम का लेवल क्या था, उसको देखते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इलस्ट्रेशंस पूछे गए हैं, जिन्हें आप देखना चाहें या करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है बीकॉम का बिजनेस लॉ का। यहाँ पे 90 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 3 घंटे का आप सभी का जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन रहेगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आपको दिए गए हैं, इन्हें आप पढ़ना चाहें तो रीड आउट कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे रोल नंबर आपको बोला गया है और अपने आंसर को किसी एक लैंग्वेज में लिखना है तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स के बारे में पूछा गया है, और यहाँ पे मोस्टली आपको जो क्वेश्चंस हैं वो ऑप्शंस में देखने को मिलेंगे। मतलब एक क्वेश्चन के आपको 2-3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये ए पार्ट हो गया और ये बी पार्ट हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आपको सी पार्ट भी आई थिंक आपको देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं बी पार्ट है और सी पार्ट है, बी पार्ट है और यहाँ पे आपका ए पार्ट जो कि ऑप्शनल में है। इन्हें आप करना चाहें तो कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे आपको इजी लगे। ए पार्ट हो गया या बी पार्ट हो गया, ये देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, तो जो भी आपको क्वेश्चंस आता है उनको यहाँ पे आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट डिस्चार्ज जस्ट बिकॉज इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट, कमेंट गिवन एक्सेप्शंस। जो भी यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है डिस्चार्ज नहीं हो सकता है क्योंकि कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। यहाँ पे आपको एक आपको एक्सपेक्टेशन बतानी है कि आखिर क्यों नहीं हो सकता है, क्या कारण होता है, इसके बारे में आपको बताना है। और पोजीशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स इज़ लाइक डेट ऑफ द बैलीफ, यहाँ पे आपको कमेंट करना है, बताना है, एक्सप्लेनेशन देनी है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में भी यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 पार्ट्स हैं, ए और बी और सी, ये बी सी। और आगे यहाँ पे आपको और क्वेश्चन में भी जो है ए बी सी पार्ट देखने को मिलेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे ए पार्ट हो गया और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपका बी पार्ट और सी पार्ट। जो भी आपको क्वेश्चंस इजी लगे या अटैम्प्ट करना चाहें उसको यहाँ पे पेपर में आप अटैम्प्ट कर सकते हैं और क्वेश्चन को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 ए बी सी, ऑप्शनल में भी ए बी सी है। क्वेश्चन नंबर 4 ए बी सी पार्ट्स और इसमें आपको ए बी सी दिख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में ए हो गया, ये हो गया। राइट अ शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं, सब एजेंट्स एंड सब्स्टिट्यूट एजेंट्स
बी हो गया और सी पार्ट हो गए। तो इसमें भी आपका ए पार्ट है, बी पार्ट है और ये यहाँ पे आपका सी पार्ट है। तो जो भी यहाँ पे आपको इजी लगे वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। मोस्टली आपको हर एक क्वेश्चन में ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। बस यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जैसे अगर आप 5th क्वेश्चन कर रहे हैं तो 5th क्वेश्चन का जो 2 पार्ट्स दिए गए हैं, फर्स्ट पार्ट में तीनों क्वेश्चन और सेकंड पार्ट में तीनों क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपने फर्स्ट पार्ट के पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, फिर इसके पार्ट का दूसरा, इस पार्ट का तीसरा। आपको अगर फर्स्ट पार्ट के सारे क्वेश्चन कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको सारे करने पड़ेंगे। अगर सेकंड पार्ट का कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो फिर सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। बस इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में केवल इतना ही।